हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में आपको दिखाऊंगा सीआरटी टीवी का योग कॉइल के बारे में। ठीक है, तो सीआरटी टीवी पीसीबी का अंदर, सीआरटी टीवी का अंदर मैं बहुत कुछ वीडियो बना के रखा है। सब कुछ टॉपिक के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बना के रखा है। ठीक है, तो दोस्तों मन में लगता है कि आज योग कॉइल के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि योग कॉइल का ऊपर मेरे चैनल पर बहुत दोस्त ने कमेंट किया है, सर जी आप योग कॉइल का ऊपर एक वीडियो बना देख सकते हो। मेरा पास बहुत टाइप का योग कॉइल है। ठीक है, ये सीआरटी टीवी का योग कॉइल है। तो दोस्तों, ये योग कॉइल के बारे में आपको जो दिखाऊंगा, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपका बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो कॉइल, योग कॉइल, तो दोस्तों ये योग कॉइल 14 इंची और 15 इंची का अंदर ये यूज़ होता है। ठीक है, और ये जो योग कॉइल आप देख रहे हो, ये योग कॉइल 21 इंची 20 इंची, ठीक है, ये कॉइल यूज़ होता है ट्यूब के अंदर। तो दोस्तों ये बहुत कुछ अलग टाइप का कॉइल है, लेकिन सेम ही देखा जाता है, देखने लगता है। तो तब भी आपको कुछ डिफरेंस आपको दिखाऊंगा, और इसका अंदर क्या मसला है ये भी आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, अब नॉर्मल सा जो बताऊंगा, और आप नॉर्मल से ही आइडिया कर सकते हो। ये जो कॉइल होता है, ये देखिए, ये सभी जो कॉइल, ये देखिए राउंड टाइप कॉइल है। ठीक है, राउंड, ये जो शेप है, ये जो चारों साइड देखिए राउंड टाइप। ठीक है, राउंड। ठीक है, ये जो कॉइल है सभी राउंड टाइप कॉइल देखा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो सीआरटी पिक्चर ट्यूब होता है, ये दोनों टाइप का होता है, एक अल्ट्रा स्लिम और एक ओवल। ठीक है, जो नॉर्मल ट्यूब कहा जाता है, एक अल्ट्रा स्लिम होता है और एक ओवल होता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर कॉइल अलग अलग यूज़ होता है। और एक जो कॉइल होता है, जो मॉनिटर का कॉइल, तो दोस्तों ये भी राउंड टाइप कॉइल है। ठीक है, ये राउंड टाइप कॉइल है, ये मॉनिटर का कॉइल है। और जो ये सब कुछ कॉइल का जो अलग दिखने लगता है, तो आपको उल्टा करके एक बार दिखाता हूँ। सभी कॉइल का मैं उल्टा करके दिखाता हूँ, अब देखिए, क्योंकि इस तरह इतना कॉइल आपको जो दिखाता हूँ, देखने के बाद आपको बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इतना कॉइल मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये सब पुराना वाला कॉइल है। मैं बहुत कॉइल इसका अंदर ख़राब है, और कुछ कॉइल ओके है, मैं कुछ रिपेयर किया है। और अलग अलग टाइप का कॉइल मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास और भी बहुत कॉइल है। तो इसका जो मेनली अंतर जो होता है, फ़र्क जो होता है, अब देखिए, ये सीआरटी मॉनिटर का ये कॉइल है। ठीक है, जो सीआरटी मॉनिटर का कॉइल, उस कॉइल का ऊपर, ये कॉइल का ऊपर देखिए इस टाइप एक पीसीबी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये जो बड़ा वाला पीसीबी, ये जो आप देख रहे हो, इस टाइप एक पीसीबी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका अंदर बहुत पिन देखा जाता है। देखिए, आप ध्यान से देखेगा तो बहुत पिन देखा जाता है। ठीक है, तो इसका कौन सा पिन वर्टिकल, कौन सा पिन हॉरिजेंटल, ये आइडेंटिफाई करना बहुत टफ। तो ठीक है, तभी मैं आपको क्लियर कर देगा। ओके, और ये जो कॉइल देखा जाता है, देखिए एक्चुअली मेनली योग का चारों पॉइंट होता है, दो वर्टिकल का और दो हॉरिजेंटल का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चारों पॉइंट है। तो ये कॉइल पर आप देखिए, यहाँ पर पांचों पिन है। ठीक है, लेकिन इसका मेनली जो योग कॉइल होता है, योग कॉइल का चारों मेन पॉइंट होता है, दो वर्टिकल का और दो हॉरिजेंटल का। ठीक है, यहाँ पर पांचों पॉइंट है। तो ठीक है, बाद में आपको क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पांचों पॉइंट है, लेकिन चारों मेन पॉइंट होता है, दो वर्टिकल दो हॉरिजेंटल। ठीक है, और ये कॉइल आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर पांचों पिन देखा जाता है, लेकिन दो हॉरिजेंटल दो वर्टिकल जरूर होगा। ठीक है, और बड़ा वाला ये जो कॉइल आप देखिए, यहाँ पर चारों पॉइंट ही है। ठीक है, ये जो चारों पॉइंट है, दो हॉरिजेंटल और ये दो वर्टिकल। हॉरिजेंटल का पॉइंट सामने वाला होता है और वर्टिकल का पीछे वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत पिन है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत पिन है। तो इसका सामने वाला दो पॉइंट हॉरिजेंटल का और पीछे वाला दो पॉइंट वर्टिकल होता है, तो कौन सा होगा और किस तरह चेक करना पड़ेगा, ये भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा पास एक कॉइल है। देखिए, यहाँ पर पांच पिन है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चारों कनेक्शन ही होता है, दो वर्टिकल और दो हॉरिजेंटल। ठीक है, और ये मेरा पास एक कॉइल है। ठीक है, और एक बात दोस्तों देखिए, एक्चुअली पिक्चर ट्यूब का जो नेक होता है, वो सरू वाला नेक होता है और मोटा वाला नेक होता है। ठीक है,
तो शुरू वाला जो नेक, ये जो शुरू वाला, ठीक है, ये जो इसका जो थिकनेस होता है, शुरू और मोटा जो होता है, इसी से ये जो मोटा वाला जो नेक का अंदर यूज़ होता है पिक्चर ट्यूब का, तो ये बहुत बड़ा होता है, इसी से यह बड़ा होता है, ठीक है। तब भी दोस्तों योक का ऊपर एक नंबर होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये योक है और योक के ऊपर एक नंबर होता है। अब ये नंबर देख के, ये नंबर मेंशन करके आप लगा सकते हो, लेकिन मार्केट पर बहुत ढूंढने के बाद सेम नंबर अधिकतर नहीं मिलता है, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको जो करना होगा, ये कॉइल जो होता है, ये कॉइल आपको सेमी ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको ढूंढ के लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सेम जो साइज होता है, ये चारों साइज सेम देख के आपको लेके आना पड़ेगा और आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। इसी हिसाब से लगाएगा तो आपको योक एडजस्ट हो जाता है। और बहुत कुछ समय देखा जाता है कि योक एडजस्ट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, जो कलर पैच प्रॉब्लम, पिक्चर स्क्रीन का ऊपर रेड ग्रीन ब्लू अलग अलग साइड कलर आ जाता है। तो एक्चुअली योक ओरिजिनल एडजस्ट सेम साइज आपको लगाना ही पड़ता है, तो इधर उधर सेम नहीं मिलेगा तो उस टाइप प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको एडजस्ट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप सेम कॉइल लेके लगाएगा तो वो आसानी से एडजस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप देख सकते हो बहुत वेराइटीज और बहुत टाइप का कॉइल है, ठीक है। ये सब कुछ आपको देख के लेके आना पड़ेगा और लगाना पड़ता है। और दोस्तों एक बात देखिए, ये जो ये कॉइल होता है, ये कॉइल का दोनों साइड आप देखिए, ये जो दोनों साइड, ठीक है, ये दोनों साइड का मैग्नेट होता है। लेकिन दोस्तों ये जो 21 इंची वाला, ये दोनों साइड मैग्नेट है और चारों साइड भी हो सकता है। देखिए इसका ऊपर मैग्नेट नहीं है, ऊपर और नीचे मैग्नेट नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो कॉइल है देखिए, इसका नीचे मैग्नेट है, इसका ऊपर भी मैग्नेट है और इसका लेफ्ट और राइट साइड भी मैग्नेट है, ठीक है। और दोस्तों देखिए ये कॉइल है, इसका कोई मैग्नेट नहीं है, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिए, इसका अंदर कुछ भी मैग्नेट नहीं है। तो जिस टाइप कॉइल आप ओपन करेगा प्रॉब्लम होने का बाद, तो सेम टाइप ही कॉइल आपको लगाना पड़ता है, तो आसानी से वो कलर प्रॉब्लम एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक कॉइल है। अब देखिए इसका दोनों साइड दोस्तों ये मैग्नेट है इधर, और इधर मैग्नेट नहीं है। और दोस्तों देखिए ये जो छोटा वाला जो कॉइल है, इसका कोई मैग्नेट नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेट नहीं है। और मेरे पास ये एक छोटा सा कॉइल है, देखिए इसका कोई मैग्नेट नहीं है। तो इसी हिसाब से आपको ये कॉइल लगाना पड़ता है। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान दीजिए, देखा जाता है कि मॉनिटर का ये कॉइल कभी कभी फॉल्ट हो जाता है। तो जब ये कॉइल फॉल्ट हो जाता है, एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया है सर क्या करना पड़ता है, तो मैं उसको सीधा बात है, अब अलग कॉइल लगा दीजिए। तो अलग कॉइल क्या होता है, आपको अलग पिक्चर ट्यूब से ये कॉइल लगाना पड़ता है। ये मार्केट पर अलग नहीं मिलता है, ठीक है। अलग पुराना वाला पिक्चर ट्यूब से ये कॉइल आपको लगाना पड़ता है। और पुराना पिक्चर ट्यूब से आप डायरेक्ट ये कॉइल लगाएगा तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो कॉइल मॉनिटर का अंदर जो होता है, आपको फर्स्ट कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करने के बाद तब नॉर्मल CRT PCB चलता है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों एक मॉनिटर ट्यूब पर मैं देखा है ये कॉइल, ठीक है। ये कॉइल आप देखिए, ये नॉर्मल सा कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल वहाँ पर यूज़ मैं देखा और ये मैं लेके रखा है, क्योंकि इसका अंदर जो फर्क होता है आप देखिए। अब ये कॉइल ओपन करके, इस टाइप मॉनिटर कॉइल ओपन करके मार्केट का ये जो कॉइल मिलता है ये आप लगा सकते हो, क्योंकि ये जो छोटा वाला कॉइल है ये सेम टाइप कॉइल है, ठीक है। लेकिन ये कॉइल का जो फ़र्क है देखिए, इसका अंदर ये जो चारों साइड देखिए एक लोहे का एक एंगल कनेक्शन करके रखा है कंपनी, ठीक है। देखिए ये जो लोहे का जो एंगल है, क्योंकि ये एंगल अच्छा से पिक्चर ट्यूब पर सेट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल होता है, तो अब ये कॉइल की भी लगा सकते हो। एक्चुअली आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, आप सही एडजस्ट कर पाओगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए ये कॉइल को, ये मॉनिटर ट्यूब के अंदर ये कॉइल में देखा, ठीक है। तो ठीक है,
तो इसलिए मैं दिखाता हूँ कि बहुत दोस्त कमेंट करते हैं कि सर नॉर्मल कॉइल मॉनिटर कॉइल का ये कॉइल का जाएगा, नॉर्मल कॉइल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं कमेंट पर तभी उत्तर आंसर दे दिया कि वो लगेगा, आपको सही से एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसलिए मैं ये कॉइल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और दोस्तों आपको इस टाइम जो दिखाऊंगा, तो दोस्तों एक्चुअली कॉइल का अंदर ये कॉइल का अंदर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉइल होता है, ये आसानी से कैसे पहचाने, तो आप ध्यान से देखेगा तो देखिए। एक्चुअली 5 पिन होगा और 10 पिन होगा, कुछ बहुत कुछ पिन भी हो सकता है। आपको 4 पिन आइडेंटिफाई करना होगा, 2 वर्टिकल का और 2 हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा छोटा सा कॉइल लेके फर्स्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मीटर को मैं बारजा रेंज फॉर में सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब देखिए मैं मीटर को बारजा रेंज फॉर में सिलेक्ट किया है, ठीक है। और देखिए आपको जो दिखाऊंगा मीटर लेके, देखिए कॉइल का इस तरह रखेगा तो इसका जो सामने वाला जो कॉइल होता है, ये जो 2 पिन, ये हॉरिजॉन्टल का पॉइंट होता है। और इसका ओम्स आप देखिए मीटर पर 4 ओम्स का आसपास, 4 ओम्स का आसपास ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल कॉइल का ओम्स। लेकिन दोस्तों इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मीटर क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अलग अलग कंपनी का मीटर लेके आप चेक करेगा तो 1 ओम्स इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। तो तब भी आपको देखा तो मेरा पास जो मीटर है, ये मीटर से 3 और 4 ओम्स का आसपास ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट शो होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, और ये लास्ट वाला पीछे वाला जो पॉइंट है, ये वर्टिकल का पॉइंट है। और ये वर्टिकल का जो ओम्स, अब ध्यान से देखिए 10 ओम्स का आसपास ये होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, वर्टिकल का कॉइल का जो ओम्स होता है 10 ओम्स का आसपास, देखिए अभी 10 और 11 दिखा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो चारों पिन का कॉइल है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। आप ध्यान से देखिए, कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ भी कनेक्शन नहीं है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, पूरा ही अलग कॉइल है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा जानकारी, इसमें आपको जो ध्यान देना पड़ता है कि वर्टिकल कॉइल का ओम्स थोड़ा हाई होता है और हॉरिजॉन्टल कॉइल का ओम्स वर्टिकल कॉइल से लो होता है। ये आप ध्यान दीजिए, मैं क्या बात है आपको, हॉरिजॉन्टल कॉइल का जो ओम्स ये बहुत लो होता है और वर्टिकल कॉइल का जो ओम्स ये थोड़ा हाई होता है। तो वर्टिकल कॉइल का ओम्स का जितना होता है उसी से कम हॉरिजॉन्टल कॉइल का ओम्स होता है। तो जिस कॉइल का ओम्स बहुत लो देखा जाता है वही हॉरिजॉन्टल कॉइल होता है। ये आप ध्यान दीजिए, ये सामने भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ता है कि हॉरिजॉन्टल कॉइल का ओम्स बहुत लो होता है वर्टिकल से, ठीक है। तो तब भी मैं आपको बताता हूँ, सभी कॉइल का जो हॉरिजॉन्टल कॉइल पॉइंट होता है वो ये सामने वाला पॉइंट होता है, ये सामने वाला पॉइंट होता है, ठीक है। और वर्टिकल पीछे वाला हो जाता है। ये तो एक बात हो गया। उसके बाद आपको और एक कॉइल दिखाता हूँ, ये कॉइल, ठीक है। देखिए इसका ओम्स क्या आता है, आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल का जो कॉइल है, आप ध्यान से देखिए 10 ओम्स, ठीक है, 10 ओम्स ये हॉरिजॉन्टल का कॉइल का ओम्स है। और पीछे वाला जो वर्टिकल कॉइल, इसका ओम्स देखिए 14 ओम्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब बहुत धीरे से ध्यान दीजिए, ये वर्टिकल का कॉइल का जो ओम्स होता है देखिए 14 ओम्स, और ये सामने वाला जो हॉरिजॉन्टल कॉइल का ओम्स ये देखिए 10 ओम्स। तो आपको पहले क्या बताया, आप ध्यान दीजिए, वर्टिकल कॉइल का ओम्स थोड़ा हाई होता है और उसी से लो ओम्स का जो पॉइंट वो हॉरिजॉन्टल कॉइल का पॉइंट होता है। अब ध्यान दीजिए, तो उसका बाद आपको ये कॉइल दिखाता हूँ, ठीक है। ये कॉइल देखिए, ये कॉइल का पीछे वाला 2 पॉइंट है, सॉरी सामने वाला ये जो पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल का। तो दोस्तों देखिए ये कॉइल का ओम्स मीटर पर फॉलो कीजिए 7 ओम्स है, ओनली 7 ओम्स मीटर पर फॉलो कीजिए, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कॉइल का ओम्स है। और पीछे वाला देखिए वर्टिकल पॉइंट का कॉइल का, ये देखिए 10 ओम्स, ये वर्टिकल कॉइल का ओम्स है 10 और 11 वोल्ट का आसपास। आपको फिर भी दिखाता हूँ, देखिए हॉरिजॉन्टल कॉइल का ओम्स देखिए 7 ओम्स, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है, वर्टिकल ओम्स थोड़ा हाई है, हॉरिजॉन्टल ओम्स थोड़ा कम है। तो जो कम ओम्स का पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल का पॉइंट हो जाता है।
लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, अलग अलग कॉयल का ओम्स अलग अलग। अब देखिए, आपको मैं दिखाया, ठीक है। तो ये मैं 14 इंची और 15 इंची कॉयल का मैं दिखाया। तो दोस्तों आइए उसका बाद एक आपको ये जो कॉयल दिखाऊंगा, ये बड़ा वाला कॉयल दिखाता हूँ 21 इंची का, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल ये 2 पॉइंट है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल का जो पॉइंट का ओम्स ये देखिए 1 ओम्स, ठीक है दोस्तों। 1-2 ओम्स का आसपास देखा जाता है हॉरिजॉन्टल का। और वर्टिकल तो हाई होना चाहिए, आपको पहले ही बताया। तो दोस्तों देखिए वर्टिकल का ओम्स देखिए 10 ओम्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए। तो बहुत वीडियो में कुछ कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि सर कॉयल का ओम्स कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसलिए मैं कमेंट का मैं आंसर नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे को लगता है उसका ऊपर एक वीडियो बनाना जरूरी होता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये एक कॉयल है, ये बड़ा वाला कॉयल है। इसका जो हॉरिजॉन्टल कॉयल का पॉइंट ओम्स देखिए 2 ओम्स का आसपास होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो कॉयल होता है 2 ओम्स का आसपास, और वर्टिकल तो हाई जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये वर्टिकल ओम्स देखिए 10 ओम्स का आसपास है, ठीक है। तो उसका बाद आपको, तो दोस्तों इसका बाद आपको जो दिखाऊंगा ये कॉयल किस तरह फॉल्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मेरा पास जो ये अलग अलग कॉयल है, ये किस तरह फॉल्ट होता है। एक्चुअली दोस्तों ये जो योक है, ये कॉयल है, तो ये कॉयल का ये जो ऊपर साइड देखिए, ये ऊपर साइड जो कॉयल का ये वाइंडिंग है, ये जो ऊपर साइड ये वर्टिकल कॉयल का वाइंडिंग है, ठीक है। और ये योक कॉयल का जो अंदर जो कॉयल का वाइंडिंग है ये हॉरिजॉन्टल कॉयल का वाइंडिंग है, ठीक है दोस्तों। तो अधिकतर जो आउटपुट ट्रांजिस्टर साथ साथ काट जाता है ये कॉयल का फॉल्ट का रीजन से। तो एक्चुअली ये जो हॉरिजॉन्टल का जो अंदर जो कॉयल है, अंदर का भीतर का जो कॉयल है, ये कॉयल शॉर्ट होने के लिए उस तरह प्रॉब्लम होता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का प्रॉब्लम से डाउन प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो कॉयल का वार्निश है, सल्फर के बजाय ये वार्निश कभी कभी फॉल्ट हो जाता है इसका अंदर, तो ये बाहर से नहीं देखा जाएगा। और अब मीटर से क्वांटिटी चेक करेगा तो क्वांटिटी मिलेगा, तभी इसका अंदर जो सल्फर का बजाय जो शॉर्ट हो जाना, जो शॉर्ट का जो प्रॉब्लम ये हो जाता है, ठीक है। तो तभी आपको दिखाता हूँ, मेरा पास इस टाइप है कॉयल है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेगा तो देखिए यह छोटा सल्फर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप इस सल्फर के बजाय कॉयल फॉल्ट हो जाता है। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये कॉयल, ये जो कॉयल का अंदर ये देखिए सल्फर जो आ गया है, ये सल्फर के बजाय ये कॉयल शॉर्ट हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए इस टाइप प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मैं रिपेयर किया है ये कॉयल को। अब देखिए इस टाइप प्रॉब्लम था, तो सल्फर जिस जगह देखेगा तो वो जगह को आपको अच्छा करके क्लीन करना पड़ेगा, और कुछ भी वायर काट जाएगा तो वो वायर को आप जोड़ सकते हो। जोड़ने के बाद आप इस तरह वार्निश कर सकते हो, ठीक है। देखिए वार्निश कर सकते हो। और अब मैं ये कॉयल को नील पॉलिश यूज़ किया है। अब देखिए नील पॉलिश मैं यूज़ किया है, ये नील पॉलिश, तो ये भी आप कर सकते हो वो पोजीशन को, तो कॉयल कम चल जाएगा, ठीक है। इस तरह मैं ये रिपेयर किया है। और ये देखिए ये पोजीशन प्रॉब्लम था, तो ये पोजीशन को मैं रिपेयर किया है अच्छा करके। आप वार्निश भी कर सकते हो अच्छा करके, ठीक है। मैं नील पॉलिश से ये रिपेयर किया है, और वो जो सल्फर पोजीशन को मैं क्लीन किया है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है। और एक बात दोस्तों देखिए, ये जो अलग अलग जो पॉइंट देखा जाता है ये जो कॉयल का, देखिए ये सामने वाला तो 2 हॉरिजॉन्टल कॉयल का पॉइंट है, और देखिए ये जो वायर देखिए पीछे वाला ये जो वायर ये वर्टिकल कॉयल का पॉइंट है, और ये पीछे वाला ये वर्टिकल कॉयल का पॉइंट है। और एक बात दोस्तों आप ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल कॉयल का जो वायर होता है, ये जो कॉयल कनेक्शन आप देखिए ध्यान से, ये थोड़ा मोटा होता है वर्टिकल कॉयल से, ठीक है। आप ध्यान दीजिए हॉरिजॉन्टल का जो कॉयल कनेक्शन होता है, ये जो कॉयल का जो वायर ये थोड़ा मोटा होता है वर्टिकल वायर से। दोस्तों ये वर्टिकल वायर है, ये जितना मोटा होता है उसी से मोटा और डबल भी देख सकते हो। देखिए वर्टिकल का सिंगल वायर है, और हॉरिजॉन्टल का देखिए डबल वायर है, ठीक है। और डबल वायर नहीं है तो मोटा भी हो सकता है, आपको दिखाता हूँ। आप ये कॉयल देखिए, ये हॉरिजॉन्टल का पास देखिए 2 कॉयल है, लेकिन ये मोटा वाला कॉयल है, और वर्टिकल का जो कॉयल कनेक्शन है ये पतला वाला कॉयल है, ठीक है। और आपको और एक कॉयल दिखाता हूँ, देखिए ये हॉरिजॉन्टल का जो कॉयल है देखिए ये मोटा वाला कॉयल है, और वर्टिकल का जो कॉयल पॉइंट है ये जो कॉयल ये देखिए ये बहुत पतला वाला कॉयल है। तो आप ये देख के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों।
और ये मेरा पास एक कॉइल है, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल का जो पॉइंट है ये अंदर से चला गया, ये अंदर से चला गया, लेकिन ये मोटा वाला कॉइल है, मोटा वाला वायर है, सॉरी मोटा वाला वायर है। और ये वर्टिकल का जो वायर है ये देखिए पतला वाला वायर है, ठीक है, ये पतला वाला वायर है, ठीक है। और दोस्तों ये जो मॉनिटर का जो कॉइल है देखिए, ये मिनी मॉनिटर का ये भी मोटा वाला कॉइल है, सॉरी मोटा वाला वायर है, ठीक है। और वर्टिकल का जो वायर इसका अंदर ही है। अब देखिए ये वर्टिकल जो वायर है, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल मोटा वाला होना चाहिए। तो अब अच्छा करके देखेगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।